दिन एक ही समय पर क्रमशः x और y स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। a और b दो आदमी हैं, स्थान का नाम x और y है। एक x से चल के y की ओर जाता है, एक y से चल के x की ओर जाता है। a की गति b की तुलना में 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद, रास्ते में दोनों मिल जाते हैं। मिलने के बाद A और B क्रमशः P घंटे लेते हैं और साथ ही 1/5 घंटे लेते हैं क्रमशः Y और X तक पहुंचने के लिए। जो X वाला बंदा है वो Y तक पहुंचने के लिए और जो X वाला बंदा है वो Y तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लेते हैं। तो P का मान क्या है तो निकाल देते हैं। देखो CGL मेंस 2018 का सवाल है तो फोड़ना तो बनता है। लो जी भाई, तो हमने आपको बता रखा है कि स्पीड का जो रेशियो है S1/S2 वो कितना आएगा, √T2/T1। ये यहाँ तक हमारी बात हो रखी है। तो S1 क्या है, आप बोलोगे सर A की स्पीड, S2 के B की स्पीड। तो A की गति B की गति तुलना में 20% अधिक है। अगर मैं B वाले की 100 मान लूँ तो इसकी कितनी हो जाएगी, 120। भाई ये तो बोला ना, A की गति B की तुलना में 20% अधिक है, तो 20% अधिक हो गई। अब आगे देखो टाइम कितना हो जाएगा, √T2/T1। तो T2 कितना है, आप बोलोगे 7 सही 1/5, 7 पंजो 35, 1 36/5। तो ये आ गया T2 कितना आ गया, 36/5। अब T1 कितना है, T1 है P घंटे, तो T1 आ जाएगा नीचे P घंटे। पहले वाला टाइम T1, दूसरे वाला T2, तो आ गया। अब देखो 0 से तो 0 गया, और अगर मैं 5 से काट दूँ, सॉरी 2 से काट दूँ तो 5 बार और 2 से काट दूँ तो 6 बार। अब हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो इधर तो हो जाएगा 36 और 5 का हो जाएगा 25, और इस साइड में क्या हो जाएगा, √ हट जाएगा, तो कितना आएगा 36/5 गुणा P। अब देखो 36 से 36 गया, 5 एकम 5, 5 25, तो P बराबर कितना आ गया, 5। तो यहाँ से हमारे पास आ गया P बराबर 5 घंटे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। P का मान आ गया 5 घंटे। तो उम्मीद करता हूँ आपको शादी कॉन्सेप्ट पर हमने इतने सारे सवाल कर लिए, अब तो आपको क्लियर हुए होंगे चीज़ें क्लियर होंगी, आपको धीरे धीरे होगी, एक साथ नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखने से आ जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो ये